झरने बैठ तपे पच अग्नि ऊर्ध्वमुख झूल झुलावे हैं, ज्ञानी पुरुषा तो निकट न जावे, ये मूर्खों को रीझ रे जावे हैं। कोई तो झरने में बैठ जाते हैं, शीतल जल ऊपर से गिरता है, जनवरी का महीना, और ये अक्षेत्र हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इसमें शीत लहर चलती है। और ये ढोंगी लोग क्या करते हैं, एक तिपाई सी बना लेते हैं, उसके ऊपर एक मटका रख लेते हैं बहुत बड़ा, और उसमें 1000 छिद्र कर लेते हैं, और 100 मटके पानी के भरवा कर रख लेते हैं शाम को, और वो 12 बजे या 1 बजे रात्रि में शुरू करवाते हैं। उठा उठा कर मटके उसमें डालने जाते हैं, और वो नीचे बैठ जाता सुल्फा पी के या कोई भांग पी के। वो पड़ा रहे, फिर एक बार सुनो पाचा से सारा कितना देर वर्ष उसके ऊपर डालने जाओ पानी, कोई क्या असर होना। तो लोग ने सोचा रहे तेरा गजब हो, ये कमाल की बात है भाई, ओहो देखी से पो में हम तो रजाई भी ओढ़ रहे, सर्दी लग गए, और यो अब वो ला के घूटी बैठ जाए, पड़ा रहे शराबी सारी रात के बिगड़ा उसका, तड़के फिर उठ के झाड़ी का पल्ला चल पड़ता है। तो ऐसे ही ये लोग भकाया करते थे, मूर्ख बनाते थे हमारे को। और फिर 5 धूने लगा कर जून के महीने में, जेठ में 40 दिन तप पाए। वो ड्रामा इस दास ने एक बार फिल्मबद्ध करवाया था। हमारे गांव दनाना गांव में एक बल्लेगिरी महाराज रिंडाना में, उसका बोलबाला ज़्यादा था, फिर दनाना भी बढ़ो लिया उसने। तो उसने वहाँ लगाया फिर एक 40 दिन का ड्रामा। 5 धूने लगा के शुरुआत तो करते हो 5-5 उपलों से, अगले दिन फिर एक एक बढ़ाते चले जाते हैं उसमें। तो बीच ही का समय था जब वो अच्छा ढेर सा हो रहा था उनका। हमारा एक भक्त उसकी फिल्म बढ़वा के लाया। वो क्या करे था कि एक बाल्टी में पानी और राख घोल के पूरे शरीर पर ऐसे लीप ले, जैसे गायरा लिपया करें, पूरे शरीर पर एक लंगोट सा बांध कर बैठ जाता। और जो इतनी लंबी लंबी उसके बाल थे, जटा, उनको बाल्टी की उस राख में पानी में नू कर कर कति भे कर गच करके उसने, और उसको ऐसे बांध लेता, और अग्नि जला दी जाती 5 धूनों में, बीच में उसके बैठने का स्थान। और जब वो उपले धुआं बंद हो ले, आग निकल के जब वो बैठे, उपलों की आग, और उसके ऊपर तुरंत ही राख आ जाती है, और वो राख आती चली जाती है, ऊपर से राख ढक लेती है उस आंच को, आगे नहीं आने देती। तो कुछ देर जब तक उन आंच रहे उसकी अग्नि की, तब तक तो वो इतना ऊपर के वो गारा लीप रखी राख की, वो तब तक वो गारा सी सूखा, इतने वो गोस्या की जो उपलों की राख है वह उसकी आंच ने कम कर दे। और फिर भी उसको कहीं लगती है बाद में जो गर्मी, तो वो बाल खोल लिए उसने, वो पूरा पूछड़ था, और जिधर भी उसके आंच लगे, जैसे इस साइड में लगी तो ऐसे कर लेगा उसको थोड़ी देर ऐसे करके, वो गारा सी गिल्ला पानी से गिल्ला था ही, तो वो पहले लपेटी हुई राख को गिल्ली कर देता। अगर पेट पे उसके आंच लगे है तो ऊपर नो करके, मुंह का भी ऐसे करके, पेट के ऊपर नो करके उसने फिर पीछे न कर ले, फिर वो कमर पर घिसा दे साइड में। तो ऐसे उसने 3 घंटे ड्रामा प्रतिदिन किया। और बड़ी जनता, बड़ी बाड़ी बेटी उसका चौगरदा गीत गावे और उसकी परिक्रमा करें। अरे तेरा गजब हुई है। उससे शास्त्र विरुद्ध साधक की इतनी महिमा, बाण बेटियां जाओ और चौगरदा उसके गीत गाओ और उसकी परिक्रमा करें और उनसे फल मांगे। परमात्मा क्या कहते हैं, झरने बैठ और तपे पंच अग्नि, 5 दुनिया में तपते हैं जो। उर्दमुख झूल झुलावे हैं, ज्ञानी पुरुष तो निकट न जावे, मूर्खों को रीझ रे जावे हैं। जिनको ज्ञान हो गया यथार्थ, वो तो उनका निकट नहीं जाओ, वो तो बोली मूर्खों को राजी करे बैठे हैं, उनसे माया लूट लेते हैं। उसने फिर क्या किया, 4 लाख रुपया आए उसके पास, जो उसने 40वें दिन अपना ड्रामा बंद कराया। 4 लाख रुपया आए, 80 लाख का सुल्फा पी गए। उनका फिर आपस में जूत बाजा
80 लाख का तो उसके चेले चपटे सुल्फा पी गए, बाकी के मैं थोड़े बहुत भंडार में ला दिए। दूसरे में या 2.5-3 लाख रुपए की सुमो गाड़ी आओ या गाड़ी ले ली उसने, और पहले बका दिया गांव का न्यारा कन्या स्कूल बनवाऊंगा। तो गांव के लोगों ने रिश्तेदारों में जा के अपने सबसे पैसे भी लाए, गांव का कहीं भी व्यक्ति था वहाँ उनसे पैसे ले करके उस ड्रामेबाज को दे दिए, और वो कड़ा के गाड़ी जाता रहा। फिर बाद जब उसके लठ, फिर वो ये कह के गया था कि अब के सर्दियों में झरने 40 दिन का जो है ना वो जलधारा का साधना करूँगा, जैसे आप मैंने बताया वो मटका ऊपर रखे तपाई रख के वो फिर ऊपर धारा चले जा। तो फिर गाँव वाले ने बोले कान दे उसकी टांग तोड़ांगे, वो फिर नहीं आया, किसकी जलधारा करे था, उसका काम पूरा हुआ। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं ज्ञानी पुरुष तो निकट न जावे, ये तो मूर्खों को रीझ जावे। आसन करें कपाली ताली, ऊपर चरण हलावे हैं, अजपा सेती मरहम नाई, सब दम खाली जावे हैं। अब कोई आसन करते हैं और कोई ऊपर न पैर करके सिरासन करके साधना करते हैं, कहते हैं अजप्पा सेती मरहम नाई, श्वास के द्वारा जो अजप्पा जाप है उसका तो ज्ञान नहीं, उनके सब श्वास व्यर्थ जा रहे हैं, खाली जा रहे हैं, जबकि इन श्वासों से हमने सत्यनाम का सिमरन करना चाहिए था जिससे लाभ हो। त्रिकाली आसन करें फिर 12 तिलक बनावे हैं, जल के मच्छा मुक्ति ना होवे, जो निस्तिन पर भी नहावे हैं। ओह, कुछ ऐसे हैं कि वे 3 समय स्नान करते हैं, भक्ति करते हैं जब 3 समय, और फिर 12 तिलक लगाओ माथे के, ऐसे 12 9। अब हमने क्या देखा कि जो थोड़ा सा ज़्यादा पाखंड जबरदस्त कर रखा हम उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं, बड़ा महापुरुष हो गए। परमात्मा कहते हैं 3 बार नाले चाहे 10 बार नाले। अब जिस पर भी लेने तुम जाते हो, जिस स्थान तीर्थ में, दरिया में या कोई जोड़ में स्नान करने जाते हो, उसमें जल के अंदर मगर उसके अंदर मच्छ रहते हैं, मछलियाँ, मेंढक, तो वो तो आपसे पहले ही उसके अंदर थे, वो तो पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं वो भी पार नहीं होते, तो तुम्हारी मुक्ति कैसे होगी? एक दिन नहान में, वो भी एक ही स्नान से। जल के मच्छा मुक्ति ना हो है, जो निस्तिन पर भी नहावे हैं, निस माने रात दिन रात उसी पर भी हम नहावे हैं, उसी तालाब में, उसी तीर्थ में, उसी दरिया में रहते हैं जिसमें तुम केवल एक दिन स्नान करने से मोक्ष मानते हो, अर्थात ये तुम्हारी साधना व्यर्थ है। कार्तिक मास महात्म नाम है, गया प्रयागों पिंड भरवावे हैं, रचना राम रट्याना कोई, अगली पिछली सब ही खोई। ओए परमात्मा क्या कितना निर्णय दे रहे हैं कि कोई कार्तिक मास में एक दिन पूर्णमासी को गंगा घाट पर नहा कर मोक्ष मानते, और कोई गया या प्रयागों में पिंड भरवाने से अपने और पितरों की गति मानते। कहते रसना राम रट्या ना कोई, अगली पिछली सारी खोई। भविष्य की साधना बनी नहीं, पिछले जन्म के जो पुण्य थे वो मनुष्य जीवन में बर्बाद कर दिए, अगली पिछली सारी खोई। पांडे पाठ पढ़े बहु भांति, ये हैं जम किंकर के नाती, सूतक पातक जिमन जावे, ये 7 जन्म सुख करके पावे। पांडे पाठ पढ़े बहु भांति, बड़ी लैला लाला के पाठ पढ़ते हैं राम, कोई अच्छी तरह कोई ऐसे, और कहते हैं ये हैं जम किंकर के नाती, ये तो उस काल के रिश्तेदार हैं जो तुमने गलत साधना पर ला करके आप भी नरक में पड़े और तुम्हें भी नरक ले जा रहे हैं। जो गलत मार्गदर्शक हैं, कोई भी है, चाहे वो काजी है, मुल्ला है, पीर है, गुरु है, ऋषि है, चाहे कोई संत है, उन सभी को बता रहे हैं। और कहते सूतक पातक जिमन जाही, ये 7 जन्म सुख करके पाई। सूतक कोई बालक हो जा तब ये जाओ खाने के लिए,
और कोई मर जाए तब भी ये जावे खाने के लिए। कहते हैं 7 जन्म लगातार सूअर के प्राप्त करोगे तुम, तुम्हारे साथ वो ब्राह्मण माटी हो, क्योंकि तुम अधिकारी नहीं हो, तुम्हारे पास यथार्थ भक्ति विधि नहीं है, तुम गुमराह कर रहे हो, आप पाठ पढ़ने या करने के अधिकारी नहीं हो। पहर जनेऊ फूले फाले बामण हो के बहु घर गाले, उजड़ खेड़े जोटा मारा ताते ब्राह्मण का मुंह काला। रगीव शाम अथर्वण भाखे लादे बैदर टट्टू हाके खरकी जोन धरोगे देही, भूल गरे हो शब्द स्नेही। साना मुर्का प्रहलाद बंधाया, भक्ति हेत पांडे नी पाया, हिरणा कुछ छाती तोड़वाई, ब्राह्मण बाणा क्रम कसाई। अब क्या बताते हैं कि साना मुर्का नामक ये शिक्षक थे उसके प्रहलाद के, ये ब्राह्मण थे। और हिरण्यकशिपु भी ब्राह्मण था, हिरण्यकशिपु भी ब्राह्मण था। यानी आप हिस्ट्री देखना कि शुरुआत कहाँ से होती है। ब्रह्मा जी के वंशजों के आगे चल के 2 भाग हो जाते हैं, एक शंकराचार्य के शिष्य हो जाते हैं और एक इसके बृहस्पति के अनुयायियों को थे वो सारे ब्राह्मण ही। तो देवता कहने लगे और शंकराचार्य के गुरुओं को, ना वो शंकराचार्य नहीं शुक्राचार्य के शिष्यों को राक्षस कहने लगे। थे ये सारे ब्राह्मण वही है जो भगवान के लिए प्रयत्न करता है, भक्ति कर रहा है, उसको ब्राह्मण कहते, भक्त कहते हैं। तो यहाँ कहते हैं हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा की साधना की ब्राह्मण बनकर, और फिर ऐसे कर्म कर दिया, अपने बेटे का शत्रु हो गया, एक भगत को सताने लग गया, भगवान का नामो निशान मिटाने लग गया। रावण ब्राह्मण बहुत तप कीना, महादेव की दीक्षा लीना, रामचंद्र की सीता हरिया, 10 मस्तक मुंधे मुंह नन्हे पड़िया। रावण ब्राह्मण था और उसने महादेव की भक्ति की और विष्णु जी की पत्नी ठा ली, उसके भाई की, बड़े वाले की, उससे बड़े की। कहते हैं ये कर्म ब्राह्मण के वह होते हैं, नहीं, ये तो राक्षस कर्म है, और वो राक्षस कहला गया। विश्वामित्र सुन विस्तारा, 100 पुत्र वशिष्ठ के मारा, राजऋषि से बहुत रिसाए, ब्रह्म ऋषि से रीझ रिझाए। ये ऋषि विश्वामित्र और ऋषि वशिष्ठ, इनका आपस में बहुत जबरदस्त विरोध हो गया। वशिष्ठ मुनि जी कहते थे विश्वामित्र को राजऋषि, क्योंकि ये पहले राजा थे विश्वामित्र, फिर उन्होंने राज त्याग कर साधना करने लगे थे। और विश्वामित्र कहता था तू सभा में मेरी बेइज्जती मत करा कर, मुझे तू ब्रह्म ऋषि बोल। वशिष्ठ मुनि जी उसको राजऋषि ही कहता था। राजऋषि से वो नाराज हुआ था, इस कारण से उसने वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों की हत्या कर दी। किसने? महर्षि विश्वामित्र ने, ब्राह्मण ने। एक दिन वशिष्ठ जी अपने शिष्यों को पढ़ा रहा था। शाम के समय पूर्णमासी की रात्रि थी। एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, अपनी संध्या उपासना करने के बाद गुरुदेव से चर्चा बच्चे कर रहे थे। और उस दिन विश्वामित्र वशिष्ठ जी की हत्या करने के लिए उसी वृक्ष के ऊपर एक तलवार लिए बैठे थे कि आज ये बच्चे चले जाएंगे अंदर, ये अपनी साधना करके, और फिर इसको यहीं कत्ल कर दूंगा। ऊपर छुप कर बैठा हुआ था। बच्चे कहने लगे वशिष्ठ जी से कि हे गुरुदेव, हमें अपने भाइयों की बहुत याद आती है,
आपके पुत्र थे वो विश्वामित्र राक्षस दुष्ट ने मार डाले। वो बहुत नीच आत्मा है, वो ब्राह्मण नहीं है। अब देखो पुण्यात्माओं, जिसके 100 पुत्र मार दिए किसी ने तो कभी उसका गुणगान नहीं कर सकता, लेकिन उच्च आत्मा होती हैं, श्रेष्ठ आत्मा जो होती हैं वो अवश्य सत्य कहती हैं। वशिष्ठ मुनि जी ने कहा कि बच्चों ऐसा मत कहो, विश्वामित्र दुष्ट नहीं, वो राक्षस नहीं। यदि उसमें ये क्रोध ना हो तो उस जैसा इंसान नहीं, वो बहुत अच्छी आत्मा का आदमी है। उसमें राग द्वेष, ये मान बढ़ाई अगर ये ना हो तो उस जैसा इंसान नहीं। अब अपने शत्रु से अपनी प्रशंसा सुनकर हिरण उस विश्वामित्र के हाथ कांप गए और वहीं से पैर ऊपर से ही टहनी पकड़कर नीचे छलांग लगा दी और चरणों में विश्वामित्र वशिष्ठ जी के चरणों में गिर गए और फूट फूट कर रोने लग गया। ने बोला मुझे माफ कर दो महापुरुष, आप सचमुच महान हो। तब उस वशिष्ठ जी ने कहा था कि उठो ब्रह्म ऋषि। तब उसने कहा, वशिष्ठ जी ने कहा कि आज तू ब्रह्म ऋषि हो गया, तेरे अंदर से राग द्वेष और ये दुष्टता खत्म होगी, आज तेरा हृदय रो पड़ा। और जब तक इंसान के अंदर परमात्मा के प्रति रोना नहीं आता वो भक्त नहीं बना है। तो परमात्मा उसी का भी विचार दे रहे हैं। विश्वामित्र सुन विस्तारा, 100 पुत्र वासिष्ठ के मारा। राज ऋषि से बहुत रिसाए, ब्रह्म ऋषि से रीझ रिजाए। ये भी वेदा है। कहते हैं इतना साधक था। विश्वामित्र की और वशिष्ठ जी की बहुत दिनों से शत्रुता चल रही थी। एक राजा था, उस संस्कारवश राजा, उस लड़का उसका जो थोड़ा पागल सा हो गया, इकलौता पुत्र था, उस राजा ने उसको घर से निकाल दिया। उधर से विश्वामित्र, इन ऋषियों की बिरान माटी काल ने कैसे कर रखी थी। विश्वामित्र घर छोड़कर और जंगल में रहे था, वहां से भी छोड़कर और दूसरी जगह चला गया। 12 वर्ष तक घोर तप किया सिद्धि प्राप्त करने के लिए, ताकि मैं वशिष्ठ जी को पराजित कर सकूं, उससे श्रेष्ठ स्थान पा सकूं जनता में। उस 12 वर्ष के दौरान एक दुर्भिक्ष गिरा, बहुत बुरा हाल हो गया। विश्वामित्र के बालक भूखे मरने लगे। वही राजा जो का लड़का घर से निकाल रखा था वो वहां आता था और उसने उसके लड़कों को, विश्वामित्र के लड़कों को भोजन ला करके, फल फाल लाकर जंगल से वो देता रहा। दूर से वहाँ आसपास के तो खत्म हो गए थे, वहाँ से लाकर उसको खिलाता रहा। अर्थात तो उस दुर्भिक्ष में उसके बच्चों का पालन पोषण कर दिया, वो बच्चे जीवित रह गए। उधर से वशिष्ठ जी को इस बात का पता चला तो उसके पास वशिष्ठ जी उन राजा का पुरोहित भी था, कुल पुरोहित। राजा ने, उस राजा के लड़के ने उससे कहा वशिष्ठ जी से कि आप मुझे ऐसी साधना बता दो मैं स्वर्ग चला जाऊं। वशिष्ठ जी ने उसको श्राप दे दिया, ऐसा श्राप दे दिया कि तू शूद्र हो। वो शूद्र जैसा व्यवहार हो गया, शूद्र जैसा शरीर हो गया, ऐसा ही उसका राक्षस जैसा शरीर बन गया। क्योंकि उसको वशिष्ठ जी ने कहा कि तू मेरे शत्रु के बच्चों की रक्षा करता था, तो मेरा यजमान हो करके। अब ऐसी आग थी इन ऋषियों में, ये बता पा रहे होंगे, चाहे इन्होंने पर्वत तोल दिए और चाहे सारे समुद्र पी लिए, ये मोक्ष नहीं प्राप्त कर सके। ये सिद्धि कोई और वस्तु है, परमात्मा का पाना वो साधना न्यारी है। विश्वामित्र वापस आया, 12 वर्ष वहाँ कठिन तप करके। उसकी पत्नी ने सारा दुख डारोया कि हे ऋषि जी, आप तो वहाँ चले गए और पीछे से ऐसा अकाल गिरा, हम तो त्राही त्राही होगी थी। भला करे राजा के लड़के का जिसको विश्वामित्र ने ना वशिष्ठ जी ने श्राप दे रखा है, और वो यहाँ आता था और हमारे बच्चों की उसने परवरिश की। तो अब क्यों उसने श्राप दिया कि वो आपके बच्चों की सेवा करता था। अब विश्वामित्र की काख पाट गई। अच्छा, उसको बुलाया राजा के लड़के को जो जंगल में घूम रहा था
कहने लगा मांग बेटा, तू क्या मांगता है? वो बोला जी मैं ये मांगता हूँ कि मैं सह शरीर, पहले तो मेरा शूद्र शरीर ठीक हो, बोला तथास्तु, वो ठीक हो गया। अब मैं सह शरीर स्वर्ग जाना चाहता हूँ। तो उसका जो विकराल रूप था वो थोड़ा सा ठीक हुआ, लेकिन शूद्र फीत उसके फिर भी लगी हुई थी। तो उसने कहा जी मैं सह शरीर स्वर्ग जाना चाहता हूँ। विश्वामित्र बोला तथास्तु, ले मैं तुझे स्वर्ग भेजता। अपनी सिद्धि से उसको स्वर्ग की तरफ चालता कर दिया। वो आकाश में उड़कर जा रहा है। उधर से कहते हैं देवताओं में त्राही त्राही होगी कि एक शूद्र स्वर्ग में आ रहा है जो अभी तक मांस ऐसे करता था वैसे करता था। कहते हैं इंद्र ने, स्वर्ग के राजा ने उसको वापस कर दिया कि तू स्वर्ग में नहीं रह सकता, वापस जा। अब विश्वामित्र ने देखा कि वो तो वापस आ रहा है, वापस आ रहा है, तो उसने पूछा भी तू वापस क्यों आ रहा है? कि ऐसे ऐसे इंद्र ने मुझे वापस कर दिया कि तू स्वर्ग में नहीं रह सकता, तू शूद्र है। उसको वो नीचे आया, उसको शूद्र से ठीक किया और फिर कहा कि अब तू चल वापस, और कहा कि इसको वहाँ नहीं जाता है तो मैं अलग से एक स्वर्ग बनाता हूँ। विश्वामित्र ने अपनी जो 12 साल डले ढोकाया था वो काल ने वहाँ बर्बाद करवा दी, इसकी उजड़वा दिया पल्लाकती। उसने कहता मैं नारा स्वर्ग बनाता हूँ। उधर से इंद्र को चिंता होगी कि तो भाई काम बिगाड़ेगा, एक और छाती पर शत्रु हो जाएगा, दूसरा हमारी लड़ाई रहा करेगी। तो उसने कहा जी ठीक है, आप अलग स्वर्ग से अलग स्थान मत बनाओ, आने दो यहीं पर। वो वहीं स्वीकार कर लिया। अब क्या बताते हैं, विश्वामित्र सुन विस्तारा, सौ पुत्र वासिष्ठ के मारा। इतना योगी साधक दुनिया तो यू सोचा वैसे ऐसा महापुरुष नहीं, और फिर ऐसे जुल्म कर दिए उस ऊपर न्यारा स्वर्ग बनाने की शक्ति रखने वाले ने 100 पुत्र बाल हत्या कर दी। घोड़े वाले बालक ने तो कसाई भी ना मार सके, वो भी डर रहेगा एक भाई इस छोटे नाजुक बच्चे ने क्या मारूं। शत्रु भी नहीं मारा करता है। और उस ब्राह्मण बाणे के यानी उस भगत ने, उस ऋषि ने वो 100 बालक काट डाले। और ऐसा साधक इतने अलग से इतनी शक्ति भी प्राप्त कर ली। कहते हैं ये काल का जाल है भाई, ये भी बैदा है, बैदे से भेद अलहदा। बैदा क्यों जाना हम सतगुरु बैठे न्यू जाना। हम तो इन्हें पुरानी के माना थे ऋषियों ने, ये तो कति नरक के गामी थे, नरक के भागी थे। वहीं कमाई करी और दूसरी जगह उसको बर्बाद कर डाला। वो थोड़ी बहुत स्वर्ग जाने की थी, वह भी नष्ट कर ली। परमात्मा कहते हैं सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, बंदे सभी निरंजन डोरी। ये 33 करोड़ देवता 88,000 ऋषि कहते काल की डोर का बंद रहे हैं, ये मोक्ष नहीं हो सकते। अब क्या बताते, मुसलमान मद्दारी रौला, भूल गए हैं मुर्शिद मौला। अब मुसलमान भाइयों के विषय में परमात्मा कह रहे हैं यो भी एक मदारी जैसा रोड गदौड़ है, ये भी पूर्ण परमात्मा के विषय में परिचित नहीं है। क्योंकि कुरान, पवित्र कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में स्पष्ट किया है कि जो जिसको मुसलमान धर्म के प्रवर्तक हज़रत मोहम्मद जी अपना खुदा कहते हैं, वो अल्लाह कह रहा है हज़रत मोहम्मद को कि उस पूर्ण परमात्मा की तू पूर्ण रूप से बड़ाई बयान कर। उसके विषय में जो काफिर है वो नहीं मानते उसको, कबीर को भगवान जो तुझे जिंदा रूप में मिला था, जो तुझे जिंदा रूप में मिला था, ये काफिर लोग उसको भगवान नहीं मानते कबीर को। तो उसकी महिमा से परिचित हो, उसकी मैं जो कह रहा हूँ मेरे द्वारा दिए गए वचनों पर विश्वास कर, इस कुरान की दलीलों पर विश्वास कर। और वो परमात्मा ये वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तक पर जा बैठा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। इससे सिद्ध है कि कुरान शरीफ में उस परमात्मा के विषय में ज्ञान नहीं है। तो वही परमात्मा यहाँ कह रहे हैं मुसलमान मद्दारी रोला, बोल गए वो मुर्शिद मौला। अब इसके बारे में शाम को आपको सत्संग में सुनाएंगे। अब परमात्मा हमें ये बताना चाहते थे कि भाई जैसे मैं अपनी साधना कर रहा हूँ, परमात्मा के कोई संतान नहीं थी, कोई उनका पत्नी नहीं थी, ना उनके कोई माता पिता थे। नीरोनीमा नामक एक जुलाहा दंपत्ति उनको उठा ले गए थे। परमात्मा ने
सतलोक से आकर स्वयं ही बालक रूप धारण किया था और 2 मरे हुए लड़कों को, बच्चों को जीवित करके अपने साथ रखा था। एक का नाम कमाल था, एक लड़के का और लड़की का नाम कमाली रखा था। यानी एक परिवार भी जोड़ कर दिखाया कि मैं सह परिवार रहा, परिवार के लिए मैंने ताना कपड़ा बुनकर उनका रोजी रोटी परवरिश भी की और भक्ति भी की। ऐसे तुम भी परमात्मा पा सकते हो, कहीं उन डले ढोने वालों के, उन पाखंडियों के चक्कर में आकर और जंगल में जा बैठो नहीं। कर्म सन्यासी का अर्थ होता है कर्म छोड़कर केवल हठ योग करने वाला, और कर्म योगी काम करते करते भक्ति करे। काम जैसा किसी ने शादी करवा ली या ना करवा ली, जैसे हमारे यहाँ भक्त रहते हैं सेवा, जिन्होंने अपना घर यहाँ उस घर को छोड़ के इस घर में रह रहे हैं, वो सब काम करते हैं, हर सेवा करते हैं और भगवान की भक्ति भी करते हैं, और गृहस्थी भी अपना काम भी करते हैं और परमात्मा की भक्ति भी करते हैं। ये दोनों ही मोक्ष प्राप्त करेंगे इस सत्य साधना से। बोलो सतगुरुदेव।